क्लासिकल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम फॉर सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन ए फर्म। राखी और शिखा एक फर्म में पार्टनर्स हैं with capitals of 2 lakh rupees and 3 lakh rupees respectively. उनके कैपिटल्स है 2 lakh rupees और 3 lakh rupees. The profits of the firm for the year ended 2000 XA XB is 23,200 rupees. 2000 XA XB में समाप्त होने वाले अकाउंटिंग पीरियड में उनका प्रॉफिट है 23,200 rupees. As per the partnership agreement, उनके पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अनुसार they share the profit in their capital ratio. वे प्रॉफिट को उनके कैपिटल के रेशियो या अनुपात में बांट लेंगे। After allowing a salary of 5,000 rupees per month to शिखा and पार्टनर शिखा को हर महीना 5,000 rupees सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनर्स के कैपिटल्स पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज होगा 10% सालाना के हिसाब से। ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रू 7,000 rupees एंड शिखा 10,000 rupees फॉर देयर पर्सनल यूज। इस वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 रुपये और शिखा ने 10,000 रुपये के ड्राइंग्स उनके निजी उपयोग के लिए निकाले। एज पर द पार्टनरशिप डीड, salary and interest on capital appropriation treated as charge on profit. उनके पार्टनरशिप डीड के अनुसार सैलरी और कैपिटल पर इंटरेस्ट का अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट पे चार्ज माना जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। तो इस प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। और प्रॉब्लम में ये भी दिया है कि सैलरी और कैपिटल पर इंटरेस्ट का अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट पे चार्ज करना है। इसका मतलब ये है कि सैलरी और कैपिटल पर इंटरेस्ट को बिजनेस से कमाए हुए प्रॉफिट से निकाल कर बांटना है। यानी कि हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर करेंगे। और हमें ये भी दिया है कि इस अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में पार्टनर्स राखी और शिखा के कैपिटल्स है 2 लाख रुपीस और 3 लाख रुपीस। इसका मतलब ये है कि ये वो मामला नहीं जहां पर बिजनेस को अभी अभी स्टार्ट किया है। बिजनेस तो पहले से ही मौजूद है और इन कैपिटल्स को पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में लेकर आए हैं। तो हम इन कैपिटल्स को कहां पर पोस्ट करना है? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कैपिटल्स है, हम इनको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। तो चलो सबसे पहले इस कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहकर टाइटल लिखेंगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को डेजिग्नेट करने के लिए डीआर और सीआर हेडर्स लिखेंगे। अब कुछ कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर राखी के लिए और अमाउंट इन रुपीस पार्टनर शिखा के लिए। अब हम इस कैपिटल अकाउंट को हम पिछले क्लासेस में सीखे हुए सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट से कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये कैपिटल अकाउंट कुछ अलग सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए एक अलग अमाउंट कॉलम है। जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में देखा है, यहाँ सिर्फ एक अमाउंट कॉलम नहीं बल्कि अलग अलग अमाउंट कॉलम्स है। तो जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, अगर 3 पार्टनर्स है तो यहाँ पर 3 अलग अलग अमाउंट कॉलम्स होंगे, हर पार्टनर के लिए एक अलग अलग अमाउंट कॉलम के हिसाब से। और इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमें कैपिटल को पोस्ट करने के लिए
कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर राखी के कैपिटल अमाउंट 2 लाख रुपीस को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर शिखा के कैपिटल अमाउंट 3 लाख रुपीस को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने कैपिटल बैलेंसेस को पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में ब्रिंग डाउन करने वाले पोस्टिंग्स को पोस्ट कर दिया है। अब इस प्रॉब्लम में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं। इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रॉफिट के बारे में बताता है। हम प्रॉफिट को आखिर में हैंडल करेंगे। चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताता है। हम इसको भी प्रॉफिट को हैंडल करते समय आखिर में हैंडल करेंगे, अभी नहीं। इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनर की सैलरी हर महीना 5,000 रुपीज़ है। ध्यान दें कि ये मंथली सैलरी है, ईयरली सैलरी नहीं। इसके अलावा ये भी कहा है कि सैलरी सिर्फ पार्टनर शिखा के लिए निर्धारित की गई है और पार्टनर राखी के लिए कोई भी सैलरी नहीं है। तो चलो अब इस सैलरी को वर्किंग नोट्स में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सैलरी नाम का एक हेडर लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि आगे वाला कैलकुलेशन सैलरी से संबंधित है। अब प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर शिखा की मंथली सैलरी है 5,000 रुपीज़। तो इसकी ईयरली सैलरी होगी मंथली सैलरी 5,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 12, ये 60,000 रुपीज़ के बराबर है। अब देखा जाए तो पार्टनर की सैलरी हकीकत में एक सैलरी नहीं है, ये तो पार्टनरों के बीच प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका है। इसलिए ये एम्प्लॉइज़ की सैलरी से एकदम अलग है। आपको याद होगा कि हम एम्प्लॉइज़ की सैलरी को सैलरीज अकाउंट में पोस्ट करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस मामले के लिए बिजनेस एक सैलरी टू पार्टनर अकाउंट नाम का एक अलग अकाउंट मेंटेन करता है। ये अकाउंट एम्प्लॉइज़ के सैलरीज अकाउंट से बिल्कुल अलग है और इस पार्टनर के सैलरी को पोस्ट करने का तरीका है सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को डेबिट करना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। एक और बात ध्यान दें कि ये प्रॉब्लम मंथली सैलरी के बारे में बताता है। देखा जाए तो हम इस सैलरी को हर महीने के लिए पोस्ट करना है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए चलो सारे साल की सैलरी को एक साथ में पोस्ट करते हैं। अब सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, तो चलो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को हर एक पार्टनर के लिए पोस्ट करते हैं। मेरा मतलब है सिर्फ पार्टनर शिखा के लिए, क्योंकि पार्टनर राखी के लिए कोई भी सैलरी नहीं है। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में सैलरी टू पार्टनर अकाउंट लिखते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी देखा है, पार्टनर राखी के लिए कोई भी सैलरी नहीं है और पार्टनर शिखा के सैलरी अमाउंट 60,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने हर एक पार्टनर के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सैलरी को पोस्ट करना पूरा कर दिया है। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं। हमारे प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि कैपिटल पर सालाना 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ। इन पार्टनरों के कैपिटल्स है 2 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़। हम इस कैपिटल पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर राखी के कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उनके कैपिटल अमाउंट 2 लाख रुपीज़ को कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 10/100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 के एक ज़ीरो को 10 के ज़ीरो से कैंसिल करते हैं। 100 के दूसरे ज़ीरो को 2 लाख रुपीज़ के ज़ीरो से कैंसिल करते हैं। अब इस कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट है 20,000 रुपीज़। यह है पार्टनर राखी के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर शिखा के कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उनके कैपिटल अमाउंट 3 लाख रुपीज़ को कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 10/100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 के एक ज़ीरो को 10 के ज़ीरो से कैंसिल करते हैं। 100 के दूसरे ज़ीरो को 3 लाख रुपीज़ के ज़ीरो से कैंसिल करते हैं। अब इस कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट है 30,000 रुपीज़। यह है पार्टनर शिखा के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को पोस्ट करने के लिए हमें हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना है। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, चलो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद पार्टनर राखी के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 20,000 रुपीज़ है, उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर शिखा के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 30,000 रुपीज़ है, उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने हर एक पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट अलग अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब हमारे इस प्रॉब्लम में अगला ट्रांसैक्शन क्या है देखते हैं। इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेटमेंट ड्राइंग से संबंधित है। हमें ये दिया है कि पार्टनर राखी और शिखा से किए हुए ड्राइंग्स है 7,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़। ड्राइंग्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट्स में ड्राइंग्स के लिए एक हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर राखी द्वारा किए गए ड्राइंग्स है 7,000 रुपीज़ के बराबर के और पार्टनर शिखा द्वारा किए गए ड्राइंग्स है 10,000 रुपीज़ के बराबर के। जब भी कोई ड्राइंग्स होते हैं तो हमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और बैंक या कैश या परचेजेस या फिर स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करना है। आपको याद होगा कि ड्राइंग्स कैश के रूप में हो सकते हैं या फिर बैंक के ज़रिए से हो सकते हैं या फिर गुड्स के रूप में भी हो सकते हैं। अब क्योंकि इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, चलो इन एंट्रीज को पोस्ट किए बिना छोड़ देते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ड्राइंग से संबंधित एंट्रीज को इन अकाउंट्स में पोस्ट करने के बाद ड्राइंग्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। एक और बात ध्यान में रखें, जब भी हम ड्राइंग्स को पोस्ट करते हैं तो हम इन ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट करते हैं। इसलिए जब हम इन ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें इस ड्राइंग्स अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र करना है। साथ ही साथ में क्योंकि हम ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अकाउंट के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें ड्राइंग्स अकाउंट को क्रिएट करना है। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, इसलिए हम ड्राइंग्स से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़कर सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर राखी के ड्राइंग्स अमाउंट 7,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर शिखा के ड्राइंग्स अमाउंट 10,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने ड्राइंग से संबंधित पोस्टिंग्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब हमारे प्रॉब्लम में अगला ट्रांसैक्शन क्या है देखते हैं। अब ड्राइंग्स को डील करने के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डील करना है, लेकिन जैसा कि आप इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी कहा गया नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे मामले में हम अकाउंटिंग से संबंधित प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्ट के अनुसार अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं कहता है तो हमें ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस मामले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ निपटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हमारे प्रॉब्लम में अगला स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस प्रॉब्लम में कोई और ट्रांसैक्शन बचा नहीं है, इसलिए चलो सीधे प्रॉफिट को बांटने के लिए यानी कि प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि इस साल में कमाया गया प्रॉफिट 23,200 रुपीज़ है। अब आपको याद होगा कि बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है ना? इसलिए प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना चाहिए। क्योंकि हम प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, इसलिए चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़कर सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं।
लेकिन क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टाइटल लिखेंगे। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को डिजिग्नेट करने के लिए डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब हम कुछ इंडिविजुअल कॉलम्स बनाएंगे। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ये बताता है कि हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद प्रॉफिट अमाउंट 23,200 रुपीस को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पार्टनर्स के सैलरीज को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। अब देखा जाए तो हमने पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी टू पार्टनर अकाउंट मौजूद नहीं होगा, वो तो ज़रूर मौजूद होगा। बस ये है कि हमने उसको यहाँ पर प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि वो इस प्रॉब्लम के स्कोप में या दायरे में नहीं है। अब क्योंकि हम पार्टनर्स सैलरीज को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट में डेबिट करते हैं, इसलिए जब हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय हम इसको डेबिट साइड पर ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। क्योंकि हम इस अमाउंट को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, पार्टनर सैलरीज अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है। इसलिए हम सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़कर सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर शिखा की सैलरी जो कि 60,000 रुपीस है उसको लिखते हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, केवल पार्टनर शिखा को ही सैलरी लेने की अनुमति है। पार्टनर राखी को कोई भी सैलरी नहीं दिया जाता, इसलिए सारे पार्टनरों के सैलरी अमाउंट भी 60,000 रुपीस ही है। इसके साथ हमने अलग अलग पार्टनरों के सैलरी को सैलरी टू पार्टनर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है देखते हैं। अगला काम जिसे हमें करना चाहिए वो है हर एक पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को इसलिए प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि इसको प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, लेकिन वो तो मौजूद होगा। और क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट किया है, जब इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। और क्योंकि हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप में नहीं है, चलो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक सब हेडिंग लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर राखी के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 20,000 रुपीस है उसको लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर शिखा के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 30,000 रुपीस है उसको लिखते हैं। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 रुपीस को डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर से संबंधित डेबिट एंट्री को पोस्ट करना पूरा कर दिया है। चलो अब अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर अगर ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट होता है तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमें इससे निपटना नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है पार्टनरों के बीच बांटने के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना।
अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,10,000 रुपीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 23,200 रुपीज़। डेबिट साइड के टोटल 1,10,000 रुपीज़ से अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल 23,200 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें 86,800 रुपीज़ मिलते हैं। अब ये 86,800 रुपीज़ एक डेबिट बैलेंस है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस लॉस या नुकसान को सूचित करता है, इसलिए इस लॉस अमाउंट को हम पार्टनरों के बीच उनके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो के अनुसार बांटना है। अब प्रॉब्लम में हमें ये दिया है कि प्रॉफिट या लॉस को पार्टनरों के कैपिटल के अनुपात में बांटना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लॉस को शेयर करने की रेशियो है 2 lakhs is to 3 lakhs। 2 lakhs के 5 zeros को 3 lakhs के 5 zeros के लिए कैंसिल करेंगे तो ये 2:3 होता है। चलो लॉसेस को इस रेशियो के अनुसार बांटते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट सेक्शन में लॉस शेयरिंग नाम का हेडर लिखते हैं। अब इस लॉस में पार्टनर राखी का शेयर होगा टोटल लॉस ऑफ 86,800 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनकी लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ 2/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 ones are 5 17,360 are। अगर हम बचे हुए 17,360 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 34,720 रुपीज़। ये है इस लॉस में पार्टनर राखी का हिस्सा। अब इस लॉस में पार्टनर शिखा का शेयर होगा टोटल लॉस ऑफ 86,800 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनकी लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ 3/5। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 ones are 5 17,360 are। अगर हम बचे हुए 17,360 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 52,080 रुपीज़। यह है इस लॉस में पार्टनर शिखा का हिस्सा। अब इस लॉस को हर एक पार्टनर को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट और हर एक पार्टनर के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सब हेडर लिखते हैं लॉस ट्रांसफर्ड। उसके बाद लिखेंगे बाय राखीज कैपिटल अकाउंट और उनका लॉस अमाउंट ऑफ 34,720 रुपीज़। उसके बाद लिखेंगे बाय शिखास कैपिटल अकाउंट और उनका लॉस अमाउंट ऑफ 52,080 रुपीज़। उसके बाद ट्रांसफ़र किया गया कुल लॉस अमाउंट 86,800 रुपीज़ को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री पोस्ट कर दिया है। अब चलो इसकी डेबिट एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद इस लॉस में पार्टनर राखी का शेयर 34,720 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद इस लॉस में पार्टनर शिखा का शेयर 52,080 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से संबंधित डेबिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। हकीकतन हमने इन पार्टनरों के अकाउंट से संबंधित सारे एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। अब समय आ गया है टोटल्स करने का, अकाउंट्स को बैलेंस करने का और बुक्स को क्लोज करने का। चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,10,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,10,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर राखी के डेबिट साइड का टोटल है 41,720 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर शिखा के डेबिट साइड का टोटल है 62,080 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर राखी के क्रेडिट साइड का टोटल है 2,20,000 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर शिखा के क्रेडिट साइड का टोटल है 3,90,000 रुपीज़। अब पार्टनर राखी के क्रेडिट साइड का टोटल 2,20,000 रुपीज़ से उनके डेबिट साइड का टोटल 41,720 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें 1,78,280 रुपीज़ मिलते हैं। उसी तरह
पार्टनर शिखा के क्रेडिट साइड का टोटल 3,90,000 रुपीज़ से उनके डेबिट साइड का टोटल 62,080 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 3,27,920 रुपीज़। यह है इन दोनों पार्टनरों के क्रेडिट बैलेंसेस और हमें इन्हें डेबिट साइड पर लिखना चाहिए। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर राखी का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 1,78,280 रुपीज़ को उनके डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर शिखा का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 3,27,920 रुपीज़ को उनके डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब पार्टनर राखी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 2,20,000 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर शिखा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 3,90,000 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर राखी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 2,20,000 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर शिखा के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 3,90,000 रुपीज़। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।